डोज कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखेंगे एडल्ट में ड्रग डोज कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ड्रग डोज कैलकुलेशन में सबसे पहले डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज और इनटू वॉल्यूम, ये एडल्ट का फार्मूला है। जैसे डिजायर्ड डोज में जैसे कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि 500 ml इस पेशेंट को देना है। अब जो एम्प्यूल है वो 500, जैसे मान लो 500 mg किसी पेशेंट को देना है, जो एम्प्यूल है वो 10 ml का है और उसमें 1000 mg है। तो उसको नॉर्मली तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ 500 है तो उसका आधा कर दो, ये दे दो। लेकिन अगर मान लो जैसे कि 800 mg कह दिया किसी ने, 800 mg है, आपको 500 mg पेशेंट को देना है, तब कैसे 800 mg का एम्प्यूल है और वो 10 ml में है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 10 ml। डिजायर्ड डोज तुमको कितना चाहिए, 500 mg। अवेलेबल कितना है ये, 800 mg। तो ये हो गया डिजायर्ड डोज अपान में अवेलेबल डोज। ये याद रखना फार्मूला, डी डी अपान ए डी इंटू वॉल्यूम। है कितना, 10 ml में 800 mg इन 10 ml, तो 500 mg कितने ml में होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये हो गया, इसको हल कर लोगे बस आंसर आ जाएगा। तो ये भाग देने में 0 से 0 कैंसिल। अगर ऐसे जिसको भाग देना ना आता हो तो ऐसे आराम से दे लो, ये ऐसे जो करके देते हैं ना, ये वाला, ये तो लगभग सबको आता होगा। ऐसे कर लो ये, फिर ऐसे कर लो। ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़्यादा ही होता है। ये यहाँ पे पॉइंट लगाओगे क्योंकि यहाँ 0 1 लगाएगा ना, 500 था ऐसे जाएगा नहीं, तो 0 लगाओगे। अब 800 का 8 छंक 4800, 6 बार जाएगा, ये हो जाएगा 4800। अब फिर ये कटेगा, फिर ये यहाँ पे बचेगा 200, 200 बचेगा। फिर एक यहाँ पे नहीं जाएगा, इतने से 0 लगाओगे। फिर यहाँ 800 दूनी 1600, फिर यहाँ पे 2 लगाओगे तो 6.2, ये इतना आया 6.2। फिर आगे क्या है, इसको 10 से गुणा कर, 6.2 है, और भी आगे अगर हल करना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी ये कटेगा, 400 बचेगा। 400 में फिर एक 0 लगाओगे, फिर ये जाएगा तो 800 8 चौक 32 8 45, ये 625 हुआ। 625 मतलब 0.625 इंटू 10, ये कर दोगे बस, इसका यही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इधर लगा है, बस ये पॉइंट इधर लगा दो। एक ये अगर 10 से कोई भी है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो गुणा है 10 से है, तो सीधे पॉइंट यहाँ पे लगा दो। तो 6.25 ml पेशेंट को चाहिए, 6.25 ml। ये होगा इतने में, 6.25 ml में होगा 500 mg। ये इसका आंसर है। 500 mg इसके निकालने के 6.25 या 2 ml बोल सकते हो। एक अंक तक की बहुत है, 2 अंक अगर नहीं भी लिखना है। इसका आंसर सबसे पहले डिजायर्ड डोज, फिर अवेलेबल डोज और जितना वॉल्यूम दिया। तो डिजायर्ड डोज तुम्हारा है 500 ml जो प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने। एम्प्यूल तुम्हारे पास 10 ml का है, उसमें से 800 mg है, तो इसको भाग दे लोगे। जिसको ये वाला भाग करना है ऐसे भी कर सकते हो, पहले 0 से 0 काट दो, फिर उसके बाद यहाँ पे है 50, इसको 8 से याद रखो, पॉइंट इधर लगा लेना, बाद पॉइंट पहले ये लगा लो। उसके बाद में इसको 8 छंक 48, 8 इंटू से करोगे तो 6 बार ये जाएगा 48, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर ये 0 लगाओगे, फिर 8 दूनी 16, 6.2 वो भी आ जाएगा। फिर इसमें 10 से गुणा कर दोगे, सीधे से आंसर आ जाएगा। 10 से गुणा करोगे 0.62 है तो 6.2 ml आंसर। या ऐसे भाग कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात वही है, आंसर आ जाएगा। ये हो गया एडल्ट का। तो एडल्ट का कितना आया, 6.2। चलो इसको इधर याद रखना, 6.2 ml आया और 500 mg एडल्ट की ड्रग है। अब अगर कोई एडल्ट की ड्रग है 500 mg, उसको बच्चों में देने के लिए कौन सा फार्मूला है, तो इसमें एक फार्मूला जो है यंगर्स फार्मूला, ये यंगर्स फार्मूला है। ये बच्चों के लिए जब ड्रग डोज कैलकुलेशन करते हैं तब ये यूज करते हैं। तो लिखा है एज इन ईयर, फिर एज इन ईयर प्लस 12 एडल्ट डोज इंटू एडल्ट डोज। तो एज इन ईयर एग्जाम्पल में, एज इन ईयर मान लो जैसे कोई बच्चा है, वो है कितना, मान लो 10 साल, 10 ईयर है, ठीक, 10 ईयर है। उसके बाद में एज इन ईयर ऊपर भी, एज इन ईयर नीचे भी कर लो,
एज इनहेयर हो गया, फिर प्लस में 12 इंटू में एडल्ट डोज, इसको एज इट इज लिख लो पहले, ये हो गया एडल्ट डोज। तो ये जब ये हल करोगे तो 10 और 12 को जोड़ोगे, अगर 22 करो उसके बाद में चाहे तो इसको पहले काट के 12 से वो भी कर, वैसे भी हो सकता है, इसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे करोगे तो पहले इसको जोड़ लो, 10 और 12 कितना हुआ 22, ठीक है। और फिर ये कितने में देना है भाग 10 में। अगर जिसको ये वाला करना है ऐसे भी कर सकते हो, 22 है यहाँ पे सीधे सीधे एक जीरो और मान लो, 100 मान लो, इसको पॉइंट यहाँ पे लगा लो, ठीक। और 22 चौको 88, 4 बार जाएगा, 22 चौको 88 हुआ, 4 बार गया। फिर यहाँ पे बचेगा 12, 12 में फिर एक जीरो लगाओगे, फिर जाएगा 5 बार, तो 0.45 आ जाएगा। जिसको ऐसे निकालना है ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक जीरो लगाओगे, पॉइंट बढ़ाओगे, फिर 22 चौको 88, 4 बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओगे, फिर कितनी बार जाएगा 22, 5 बार, 22 पंचे 110, ये आ गया 0.45, 110 आया। फिर ये कट गया, ये यहाँ पे 10 बचेगा, फिर अगर बढ़ाना चाहो तो फिर 4 बार, ये इतना आया है 0.454, 454। फिर इसको एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर दो। एडल्ट डोज कितना है 500 mg है, 500 mg। पॉइंट के बाद 2 अक्षर बहुत हैं, 3 लिखने का कोई इतना वो नहीं है। 0.45 को ये बस इतना हल करना है, 500 से गुणा करो, गुणा करके देखो एक बार खुद से। 0.45 को इससे गुणा करोगे तो ये 4 2 4 पंचे 20, 45, 9 का 4 तो 50, ये वही 225, 225 mg आ जाएगा आंसर इसका। ऐसे नहीं तो इसमें पहले समझेंगे जीटीटी क्या होता है। जीटीटी का मतलब होता है कि 1 ml में कितने ड्रॉप हैं उसको जीटीटी कहते हैं। जो एडल्ट वाला ड्रिप सेट होता है, आईवी ड्रिप सेट, उसको उसमें होते हैं 15 ड्रॉप में 1 ml, जब 15 बूंदें गिरती हैं उसमें तो 1 ml होता है। जो पीडिया वाला होता है उसमें 64 बूंदें जब गिरती हैं तब 1 ml बनता है। तो जीटीटी का मतलब यही होता है कि 1 ml में कितनी ड्रॉप्स हैं, कितनी बूंदें हैं, उसका मतलब होता है जीटीटी। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि 1000 ml की NS की बॉटल है, उसको 4 घंटे में इन्फ्यूज करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम इन ml अपन टाइम इन मिनट्स इंटू जीटीटी। जीटीटी अगर एडल्ट का है तो 15, अगर बच्चा है तो 64। कभी कभी जीटीटी पहले से आईवी सेट में लिखा होता है कि इतनी जीटीटी पर मिनट है। तो इसको कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इन ml 1000 लिख लिया, फिर टाइम इन मिनट 4 आवर में देना है तो 4 इंटू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो आगे 60 लिख दिया, 4 इंटू 60 अपान में जीटीटी कितना है, जीटीटी मतलब कितने 1 ml में कितनी बूंद है, तो वो है 15। तो ये समीकरण हल करने के लिए ऐसे, ये 15 चौको 60, ये हुआ 4 चौको 16, तो 16 को 1000 में भाग दे दो। अब ये तुम लोग को देना है, जिसको ऐसे आता हो ऐसे कर सकता है, नहीं तो सीधे से ऐसे कर लेना, ये रखना 16 और ये रख लेना 1000। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, ये वाला लगभग सबको ही आता होगा आसान भाषा में, क्योंकि बायो वाले की वैसे भी मैथ थोड़ा गड़बड़ ही होती है। 16 छक्का 96, 96 ये होगा। फिर यहाँ पे 0 6 बार गया, ये 96 आया, फिर ये 4 बचा यहाँ पे, फिर आगे 0, फिर 2 बार जाएगा, 16 दूना 32, बस इतना बहुत है, 62 आ जाएगा इसका आंसर। 62 ड्रॉप जीटीटी, इसका जब निकालेंगे 62 ड्रॉप पर मिनट सेट करेंगे कि 62 ड्रॉप्स 1 मिनट में आईवी सेट से नीचे गिरनी चाहिए। ड्रॉप्स गिन के डिफिट सेट करते हैं। और एक दो आंसर क्वेश्चन इसके देख लो, फार्मूला यही होगा सब में।
अब देख लो, जैसे कि मान लो 100 ml है, 100 ml देना है आपको, मान लो 50 मिनट में। अगर आवर दिया होता तो फिर इसको मिनट में पहले चेंज करना पड़ेगा, तो 50 मिनट इसमें मान लो है, मिनट में देना है, इनटू में 15 रख लो। तो ये समीकरण हल करने के लिए एक जैसे बताया भी, ऐसे भाग दे के ऐसे कर सकते हो। जैसे इसमें 15 से 45 लिख लो, 5 बचे, फिर 100 में उसको भाग दे लो, वो भी हो जाएगा, 20 आ जाएगा आंसर। ऐसे अगर करना है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको ऐसे कर लो। जैसे ये दिया हुआ है, इसको इसमें भाग दे दो, तो 50 दूना 100 इंटू 15, 15 दूना 30, इसका 30 आंसर। ऐसे निकाल सकते हो। अगर ये ना आया हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 100 इंटू 15 कर लो पहले, 100, 15 को इससे गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, 100 को इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 1500। 1500 को 50 से भाग दे दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये 50, ये 3 बार जाएगा, 50 3 150, ये कट जाएगा तीनों, ये 0 उठा के यहाँ रख दो, खत्म। 30 आंसर इसका आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। जीटीटी ये एडल्ट का मैंने लिखा है, जीटीटी मेनली लिखा होता है। अगर बच्चों का है तो बच्चों का जीटीटी होता है 64। अब मान लो जैसे किसी ने प्रिस्क्राइब किया 200 ml इन 2 आवर, 2 आवर में 200 ml, तो 2 आवर का मतलब कितना हुआ, 120 मिनट इंटू 60 कर दो। तो यहाँ पे कितना, इस बार मान लो बच्चों वाला 64 जीटीटी पर मिनट। जीटीटी का मतलब वही जो बताया था, ड्रॉप पर मिनट, कितने ड्रॉप पर एमएल में है उसको जीटीटी बोलते हैं। तो इसमें 64। तो ये हल करने के लिए चाहे तो 64 को जैसे बताया था वो कर लो, नहीं तो ऐसे भाग दे लो। तो 6 दूनी 12, 120 हुआ, 120, ये 200, इसको निकाल लो, 120 लिखोगे, एक बार गया, ये कटेगा, 80 आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगने के बाद में यहाँ एक 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ने के बाद में आ जाएगा 6, हाँ 6 बार जाएगा और आएगा 720, 1.6, बस इतना बहुत है लिखने के लिए। फिर ये आगे जाके 80 बचेगा, तो ये 1.66 करके आएगा। तो 1.6 को 64 से गुणा कर दो, जितना आएगा वही आंसर। ये हल कर लो। अब ये तुम लोग खुद से करोगे, 1.6 को 64 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना आएगा वो आंसर। फोन का यूज नहीं करना है।